जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत बहुत अच्छा है। आज का जो लेक्चर है वो है अर्न ईस्टर्ड सिंथेसिस रिएक्शन से। अगर एग्जाम में ये रिएक्शन आती है और आप उसका स्पेशल केस नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचेंगे, या हमारा थ्योरेटिकल पेपर है वहां पर हम कैसे नोट्स प्रिपेयर करेंगे, इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने उस लेक्चर के साथ में देखेंगे। लेक्चर में कि रिएक्शन क्या है, किन कंडीशन में हो रही है, फिर देखेंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म, एग्जाम्पल देखेंगे बेहतरीन, कुछ स्पेशल केस मैंने इसमें रखे हैं आप लोगों के लिए, फिर कुछ ऐसी चीजें जो हमें लेबोरेटरी के अंदर ध्यान में रखनी है अगर हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। लास्ट में आप लोगों के लिए एक चैलेंजिंग सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही। अनईस्टर्ड रिएक्शन क्या है? ये है कि हम स्टार्टिंग मटेरियल लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें, और प्रोडक्ट भी हमें मिलने वाला है कार्बोक्सिलिक एसिड, बट जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें CH2 मिथाइलिन ग्रुप, एक मिथाइलिन ग्रुप ज्यादा होगा रिएक्टेंट से, एक मिथाइलिन ग्रुप ज्यादा होगा, एक कार्बन ज्यादा का हमें एसिड मिलेगा। सिंपल सी रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होगा कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या क्या चीजें डालेंगे, तो वेरियस स्टेप में रिएक्शन है। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम डालेंगे SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमेथेन और Ag2। इनसे जब रिएक्शन करके हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो लास्ट प्रोडक्ट मिलेगा हमें एक कार्बन ज्यादा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। होमोलोगस सीरीज आप बोल सकते हैं कि होमोलोगस प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या है। इट इज ए सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसका मतलब बहुत सारी रिएक्शंस है, यूज्ड टू कन्वर्ट ए कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू इट्स नेक्स्ट हायर होमोलॉग RCS2 COOH। तो हम स्टार्ट करेंगे फॉर एग्जांपल RCOOH से, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होमोलॉग होगा इसका क्या, RCS2 COOH। गॉट इट। It inserts one methylene group between the alkyl group and carboxylic group। तो ये इन दोनों के बीच में यानी R और COOH के बीच में यहाँ पर एक CH2 ग्रुप ऐड कर देगा, इसे बोलते हैं मिथाइलिन ग्रुप। रिएक्शन देखते हैं क्या है। अब बहुत सारे स्टेप्स हैं, मैंने आपको बताए हैं इसमें। कार्बोक्सिलिक एसिड, मुझे कैसे पता चलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड है? COOH, ये तो बहुत बेसिक चीज है। थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 डाला, क्या बन गया? ये OH की जगह आ गया Cl। गॉट इट, ओके। OH की जगह आ गया Cl। कैसे आएगा मैकेनिज्म में देखेंगे, वेट कीजिए। फिर इसमें मैंने एक्सेस में क्या डाल दिया, CH2 मिथाइलिन डाइजोनियम सॉरी डाइमिथाइल फिर मैंने इसमें क्या डाला, डाइएजोमेथेन एक्सेस में डाला है, और ये जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। यहां से फिर हम इसमें Ag2O डालेंगे, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, हीटिंग कंडीशन देंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, एसिड के अंदर। अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए आप, और मुझे बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बताइए कमेंट बॉक्स में इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कहीं का डिफरेंस है। मिथाइलिन ग्रुप, मिथाइलिन का मतलब होता है CH2 ग्रुप। ओके, रिएजेंट्स इसमें क्या क्या यूज में लिए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। यहाँ पर SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड बोल रहे हैं इसको हम, और ये है कन्वर्ट्स एसिड टू एसिड क्लोराइड। साफ दिख रहा है, एसिड टू एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट किया है। CH2N2 ये रहा। डाइजोमेथेन हम जिसे बोल रहे हैं, प्रोवाइड्स द एक्स्ट्रा कार्बन एटम, ये एक्स्ट्रा कार्बन एटम प्रोवाइड करता है। देख लीजिए यहाँ पर इसकी बात करेंगे और इसकी बात करेंगे, आप डिफरेंस देखिएगा। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप के अलावा सिर्फ एक कार्बन है, एल्काइल ग्रुप के अलावा यहाँ पे दो कार्बन है, तो एक्स्ट्रा कार्बन जो देगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, डाइजोमेथेन। ओके, सिल्वर ऑक्साइड। अब ये सिल्वर ऑक्साइड क्या है? सिल्वर ऑक्साइड Ag2 है और H2O यानी हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो ये स्टेप हमें क्या प्रोवाइड कराने वाला है, कैटलाइज द रीअरेंजमेंट एंड हाइड्रोलाइसिस। ये क्या कर रहा है, रीअरेंजमेंट करेगा और इसका हाइड्रोलाइसिस करेगा। कैसे होगा ये सारी चीजें, ये हमें किसमें पता चलेगी, मैकेनिज्म में। ठीक है, चलिए। तो डाइजोमेथेन कैसे हो गया, जस्ट लाइक फादर, ये हमें पैसे कौन प्रोवाइड कराते हैं, मनी, फादर, तो ये एक्स्ट्रा कार्बन प्रोवाइड करा रहा है, तो हम इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। मैकेनिज्म के अंदर स्टेज फर्स्ट है हमारा क्या, एक्टिवेशन। एक्टिवेशन कैसे होगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। ये रिएक्शन एक्टिव होगी जब हम इसमें क्या बनाएंगे, एसिड क्लोराइड बनाएंगे। ये एसिड क्लोराइड यानी ये वाला स्टेप, हम ये वाले स्टेप की बात कर रहे हैं, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से RCOCl बनाने वाला।
चलिए देखते हैं भैया क्या बोल रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे सामने है और SOCl2 हमारे सामने, दोनों की रिएक्शन हो रहेंगी, दोनों भिड़ जाएंगे और लास्ट में हमें क्या क्या मिलेगा, एसिड क्लोराइड। अब भिड़ेंगे बट तरीके से, ध्यान रखिएगा कैसे। देखिए इसके लॉन पेयर ने इस सल्फर पर अटैक किया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो गए, डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड बन गया, क्या ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड बन गया है। सेम टाइम में इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया Cl, ऑक्सी सल्फर पे डबल बॉन्ड आ गया और ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा कि भैया मैं ज्यादा देर तक ऑक्सीजन हूँ, मैं ऑक्सीजन में पॉजिटिव थोड़ी वेयर करूंगा, तो मैं H+ ले लूंगा मेरा। तो देखिए ये न्यूट्रल हो गया ऑक्सीजन, सल्फर पे डबल बॉन्ड आ गया, 2 Cl था उसकी जगह 1 Cl रह गया। ये जो Cl बाहर गया है वो क्या बोलेगा, अच्छा मुझे बाहर निकालते हो, अब मैं बदला लूंगा। बदला कैसे लूंगा अभी देखो तो मैं बताता हूँ। ये इस CO ग्रुप के कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है, दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे। तो देखिए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया है, डबल बॉन्ड शिफ्ट है ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज वापस जाके डबल बॉन्ड बनाएगा तो सेम टाइम में ये जो बॉन्ड है इधर शिफ्ट हो जाना है, तो कार्बन ऑक्सीजन और सल्फर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर से Cl बाहर निकल जाएगा सेम टाइम के अंदर। तो देखिए ऑक्सीजन सल्फर डबल बॉन्ड, सल्फर ऑक्सीजन पहले से डबल बॉन्ड है, यहाँ से Cl गया था, यहाँ से H गया था, तो ये आ गया हमारा HCl, यहाँ से रिमूव हो गया है। ओके अब देखिए ध्यान से, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बन रहा है तो ये जो बना है RCOCl बन रहा है, गॉट इट। तो ये यहां से हमने बना लिया है एसिड क्लोराइड, ठीक है। ये आप यहां तक आए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए चैनल को, लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और किस शहर से हैं आप वो भी इसके अंदर कमेंट बॉक्स में डालिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक बार। अब हम चलेंगे स्टेज सेकंड की तरफ। क्या पूरा स्टेज सेकंड, हमने जो स्टेप फर्स्ट में एसिड क्लोराइड बनाया है उसी से आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अल्फा डाइएज़ोकीटोन कैसे बनाएंगे देखते हैं। एसिड क्लोराइड ले लिया सॉरी 2 मोल ऑफ डाइज़ोमेथेन के लेंगे, ये अटैक करेगा और आपको पता ही है कि भैया इस पे नेगेटिव रहता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच होता है, ऑब्वियस सी बात है अटैक करेगा। डबल बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो रहा है, ऑक्सीजन पे, ओके। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा और ये पूरा ग्रुप जाके इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। देखिए ये न्यू बॉन्ड हमने फॉर्म किया है यहाँ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, क्लोरीन जो यहाँ था मैंने ऊपर की तरफ मेंशन कर दिया है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा इस कार्बन की वैलेंस हो जाएगी 5, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ से हमने एक लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया Cl हेलोजन। अच्छा हेलो क्या होता है, लिविंग ग्रुप होता है। जैसे ही गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये लो अभी एज इट इज मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये N2 को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी तो न्यूट्रल है, इसकी 4 हो गई तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जो Cl बाहर गया है वो बोलेगा अच्छा तो मुझे तो अब तुमने न्यूट्रल से चार्ज स्पीसीज में कन्वर्ट कर दिया, तो मुझे तो कोई H पॉजिटिव स्पीसीज दो, H+ दे दो या तो ये रहा H+, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, इस H+ को ले जाएगा। और ध्यान से देखिए ये जो बॉन्ड है वो कैसे किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे ही यहाँ डबल बॉन्ड आएगा इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 4 ही रहनी है क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो जाना है, ठीक है। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो 4, बट इस नाइट्रोजन की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, तो कैसे पॉसिबल है बाबा, तो ये शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस नेगेटिव पे इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव आ गया, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड क्योंकि एक बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, एंड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट टू डबल बॉन्ड। इस नाइट्रोजन की हालत कैसी है देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन आया एक इलेक्ट्रॉन गया, तो पहले जो चार्ज था वो हमने मेंटेन कर दिया इसमें, तो यहाँ से HCl रिमूव हो गया, हमारा बाहर चला गया। अब सुनिए मैंने यहाँ पर कितने मोल मेंशन किए, 2 मोल। 1 मोल तो आपको पता है कि यहाँ इन्वॉल्व हो गया, अब दूसरा मोल कहाँ इन्वॉल्व होगा, वो इन्वॉल्व होगा एज ए बेस, और ये जो HCl निकला है इसको न्यूट्रलाइज करने में यूज में आएगा सेकंड मोल। ध्यान रखिएगा
2 मोल मेंशन किए हैं, 1 मोल आपको दिख रहा है कैसे कम में आ रहा है। सेकंड मोल जो यूज आएगा एज ए बेस आएगा और यहाँ पर इस HCl को न्यूट्रल करने में काम आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्टेज 3 क्या बोल रहा है, वुल्फ रीअरेंजमेंट। तो कैसे होने वाला है, यहाँ पे जो हमको मेंशन किया है वो मैंने यहाँ पे बनाया है। इलेक्ट्रॉन कैसे डिलोकलाइज हो रहे हैं, वाया एरो साफ समझ में आ रहा है। नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। सेम टाइम में इलेक्ट्रॉन उचक के कहां चले जाएंगे, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। ओके, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टाइप में हो गया हमारा। अब देखो आगे काम क्या होगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाने, बिल्कुल नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन पॉजिटिव कहाँ रखेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, और N2 बाहर हो गया -N2। तो यहां से क्या रिमूव हो गया, ये लीजिए, सॉरी। जैसे ही ये बाहर गया तो ध्यान रखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके गया है बाबा। तो कार्बीन जनरेट हो गई है। कार्बीन इज इंटरमीडिएट ऑफ दिस रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन, एंड यहां से रीअरेंजमेंट होगा। ये रीअरेंजमेंट वॉल्फ रीअरेंजमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। कार्बीन कैसे बनी है देखो, डबल, ये इस नेगेटिव का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो एज इट इज है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे जाने में, तो एज इट इज रहेगा, न्यूट्रल हो गया। क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी जा रहा है तो पॉजिटिव होना चाहिए, बट नेगेटिव पहले है तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया है, एक ये कार्बन बन गया है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, वो ये आ गया। और सेम टाइम में एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, 1 2 शिफ्ट, यहां से ये R ग्रुप अपने और सामने वाले बॉन्ड कार्बन के इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके यहां पर आके अटैच हो जाएगा। देखिए CHR, यहां से ये ग्रुप जाके यहां अटैच हो गया है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, अभी डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये इधर से सिंगल बॉन्ड R। क्या बन गया, कीटीन। ये हमने एक लेक्चर भी बना रखा है, कीटीन की सारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन एज वेल एज केमिकल रिएक्शंस मैंने करा रखी है, ठीक है। ये हो गया हमारा कीटीन, गॉट इट। अब बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस की। तो भैया हाइड्रोलाइसिस में पानी डालना पड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल डाला हमने, पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक कर दिया। कीटीन पे रिएक्शन कराना है, कीटीन की रिएक्शन हमने बहुत देखी है कि ये इस कार्बन पे जो ऑक्सीजन से अटैच उस पर अटैक करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाने हैं, कार्बन पर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव पे आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव पे आ गया, तो ये बन गया हमारा एसिड। ध्यान से देखिए इस एसिड में, और जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी उसके अंदर क्या था, ये CH2 ग्रुप नहीं था, बट यहाँ पे ये CH2 ग्रुप आ चुका है, तो होमोलोगस सीरीज बन गई है हमारी। इसका मतलब है कि जो एसिड था उसमें एक कार्बन कम था, यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप अटैच हो गया है, तो ये हमारी क्या हो गई है, मैकेनिज्म कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। चलें, ओके। अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है। बेंजोइक एसिड क्या होता है, बेंजीन पे COOH लगा दीजिए, बेंजोइक एसिड। COCl क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड होता है, और जैसे ही हमने इसके अंदर डाला तो OH की जगह क्या आ गया है, Cl। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऐसी रिएक्शन करा रहे हैं जिसमें एक तरफ OH और एक तरफ Cl है, तो OH को बाहर निकाल देगा और Cl आ जाएगा। चलें, ओके। यहाँ पर 2 मोल ऑफ हमने क्या लिया है, डाइजोमेथेन। 1 मोल तो इसमें काम आ जाएगा, दूसरा मोल क्या करेगा, इसमें जो HCl बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने में काम आता है, ये मैंने पहले भी बताया था। नेक्स्ट यहां पर अब देखिए, जैसे आपने ये बनाया, ये बनने के बाद में ये रिएक्शन आगे हो रही है। Ag2 डाला, Ag2 जो डाला हमने इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा वुल्फ रीअरेंजमेंट होके लास्ट में क्या बन जाएगा, एसिड H2 बन जाएगा। H2 डालते एसिड बन जाएगा, तो ये CH2COOH। तो करना क्या है आपको, इधर देखिए शॉर्ट ट्रिक, आपको बेंजीन और COOH ग्रुप के बीच में यहां पर क्या ऐड कर देना है, मिथाइलिन ग्रुप, दैट्स इट। कब, जब SOCl2 डाइजोमेथेन एंड Ag2 विद H2 आपको दिख जाए तो आपको ऐसा कुछ करना है, गॉट इट। जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, ये क्या है, COOH ग्रुप के जस्ट नियर बाय कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे NH2 ग्रुप है, तो अल्फा अमीनो एसिड आपके सामने है। अब मैं इसको बीटा में कन्वर्ट कर दूंगा, जब मेरे को ये कंडीशन दिखेगी, ओफो ये किस रिएक्शन है, अनस्टर्ड रिएक्शन की कंडीशन है, तो यहाँ पर COOH ग्रुप के जस्ट पास में मिथाइलिन ग्रुप ऐड कर दूंगा, और वो क्या है, हो गया क्या,
तो हमने ये एक्स्ट्रा ऐड किया है इसमें इस कंडीशन पे, ठीक है। तो क्या बन गया, बीटा अमीनो एसिड बन गया क्या, ओके। चलिए थर्ड पे चलिए, ये मैंने एक स्पेशल केस लिया है, हमारे पास में एसिड क्लोराइड ऑलरेडी जनरेटेड है, रिएक्टेंट में हमें दे रखा है, इसने हमें क्या दे रखा है, एजोमेथेन दे रखा है, THF, ये सारी कंडीशन दे रखी है, Ag2 दे रखा है, हाइड्रोलाइसिस करा रखा है। इतना बड़ा सब देख के हमें ऐसा लगता है माय गॉड 0 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही करेगा, ठीक है, और कई घंटों तक रिएक्शन चलेगी। और ऐसी कुछ कंडीशन अगर हमको मिलती है, हमें घबराना नहीं है, इसको देखना है, एक गहरी ठंडी सांस लेनी है। अब देखना है एसिड क्लोराइड दे रखा है, एजोमेथेन दे रखा है, Ag2 दे रखा है H2 के साथ, अनस्टर्ट रिएक्शन है, हमें इसकी जगह क्या करना है, CH2COOH कर देना है, CH2COOH। तो ये जो है ये CH2 मिथाइलिन ग्रुप है, ये ओके, ध्यान रखिएगा। तो हमने ये सारी प्रॉब्लम हमने की हैं, 3 प्रॉब्लम है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आपको ध्यान रखना है बेसिक क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने रिएक्शन देख ली, मैकेनिज्म देख ली, एग्जांपल्स देख लिए, बट एक चीज और जो है हमारे सामने, 2-3 चीजें और इंपॉर्टेंट है जो हमें हमारे पूरे टॉपिक को क्या करेगी, बहुत अच्छा टचअप देने वाली है, मतलब शानदार। अब हम कुछ वेरिएशन करके देखेंगे। थर्ड स्टेप में हम जो हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं H2, उसमें अगर हम कुछ चेंज कर दें तो क्या प्रोडक्ट में चेंज मिलेगा हमें, वही देखते हैं, आइए। If we change the solvent in the last step, we get different products। वो बोल रहा है कि हम जब H2 से रिएक्शन करा रहे हैं लास्ट स्टेप, तब हमें ऑब्वियसली बात है एसिड मिल रहा है और एक कार्बन ऐड हो रहा है, वो डाइजोमेथेन के कारण है, ओके। बट अगर अल्कोहल ले लेता हूं अगर मैं H2O की जगह, तो क्या होगा, ये एसिड की जगह क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाना है। देखिए कुछ समझ में आ रहा है, आपको मैं समझा देता हूं, गॉट इट। कैसे चेंज आ रहा है वो आपको राउंड से पता चल गया होगा। OH आ गया है, ये रहा, ये ROOR आ चुका है, वो राउंड कर दिया है। एमीन अगर आपने लेना है तो क्या हो जाएगा, एक H हट जाएगा, इसके साथ में H2 चला जाएगा, और बाकी का जो रिमेनिंग है आपके सामने यहाँ पर आ जाना है, यानी एक H इस OH के साथ में चला जाएगा, क्या निकल जाएगा, H2। बाकी रिमेनिंग जो रहा वो CO के साथ में मिलके आपके सामने ये रहा, गॉट इट। चलिए तो सॉल्वेंट चेंज करेंगे तो कैसा होगा, एक बार ऊपर भी देख लीजिए हमने क्या किया है, H2 है, यहाँ से H के साथ में OH के साथ में H जाएगा, H2 निकल गया, बाकी का इसके साथ में आके प्रोडक्ट बना लिया। इसको मैं ऐसे ब्रेक करूंगा, माइनस पॉजिटिव, H प्लस इसके साथ में आके H2 बनाएगा, और OR यहाँ पे अटैच हो गए। सेम यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये H ऐसे लिख दूं मैं, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, तो H2 OH के साथ में चला गया H, और बाकी का रिमेनिंग इस CO के साथ में यहाँ एज इट इज आ चुका है। चलिए ये तो हमने देख लिया कि सॉल्वेंट अगर मैंने चेंज किया तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा, ओके। बट अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी। ये जो डाइजोमेथेन है वो क्या होता है, येलो कलर की गैस होती है और थोड़ी सी हार्मफुल है हमारे लिए। तो हम जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। क्या है, डाइजोमेथेन इज एसेंशियली येलो गैस दैट इज हाईली टॉक्सिक एंड एक्सप्लोसिव नेचर की होती है। इन द लैब वी हैंडल इट वेरी केयरफुली। तो हमें थोड़ा सा डाइजोमेथेन के साथ केयरफुली डील करने की नीड है, ओके। चलिए समरी क्या है इस चैप्टर की, वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि समरी में क्या होने वाला है बाबा यहाँ पे। कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक टेबल हमने बनाई है, इसके अंदर हमने क्या लिया है, रिएजेंट लिए हैं। इधर रिएजेंट में सबसे पहले SOCl2 लिया है। SOCl2 जो है वो क्या कर रहा है, इंटरमीडिएट क्या बनाएगा, ये एसिड क्लोराइड बनाएगा। और ये क्या कर रहा है, फंक्शन क्या है इसका, एक्टिवेट्स द एसिड। जो हमारा SOCl2 है कार्बोक्सिलिक एसिड को एक्टिव करेगा। यस यू कैन डू इट। कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलेगा जाके, SOCl2 थायमिल क्लोराइड। अरे बाबा तुम कर सकते हो, हाँ, और हमें करना है। सेकेंड है डाइजोमेथेन। डाइजोमेथेन जो है डाइजोकीटोन फॉर्मेशन करता है, और ये एड्स एक कार्बन एटम, ये एक्स्ट्रा कार्बन एटम प्रोवाइड कराने का काम करता है। Ag2 और हीट करेंगे तो ये कीटीन इंटरमीडिएट बनाता है, और ये वुल्फ रीअरेंजमेंट में हेल्प करता है हमारा। S2 जो है
लोग एसिड बनाता है, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये दिखाता है हमें रिएक्शन के अंदर। ये इनका फंक्शन है और मैंने आपको बता दिया डिटेल से, सारी चीजें हमने देख ली है। लास्ट टचअप इस लेक्चर का क्या क्वेश्चन है आपके लिए, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। हमारे जो RCOOH ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है RC डबल बॉन्ड ओस डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CHR, ये बनता है कीटीन। यहां पर ये जो R ग्रुप है वुल्फ रीअरेंजमेंट के बाद में कीटीन बना, ये रहा कीटीन। ये कीटीन में इस R का अगर ये कायरल कार्बन हुआ तो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा आफ्टर द रीअरेंजमेंट, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा या नहीं होगा? तो आपको ऑप्शन में आंसर में यस या नो लिखना है। क्या कि इस ग्रुप का, R ग्रुप का रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा या नहीं होगा, यस और नो। तो ये था पूरा चैप्टर हमारा क्या, अनईस्टर्ड रिएक्शन या सिंथेसिस के बारे में। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है, आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिए लाइफ में कोई प्रॉब्लम में स्टक हो गए हैं, पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड से शेयर नहीं कर सकते, आप मुझसे शेयर कीजिए, मैं अपने वर्ड से आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ तक आए तो सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ में शेयर करना है, लाइक तो करना ही करना है, ठीक है। मिलेंगे एक बेहतरीन से लेक्चर के साथ में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।